वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद क्या है, ये आम लोगों को नहीं पता। हमारे जो 85% लोगों को पता ही नहीं मकाम बका और मकाम फना क्या होता है। तो इस मतलब बात करेंगे। क्या बात मंडी इशक दे जोर व्यापारियों का दूर दूर तक ना कोई गाहक दसे जिथे कख ते लख दा पा के आ खड़ा मैं उस बाजार विच वाह 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 वाह। मस्त रिंद सालक मजरूब शायद मेरे हाल दे ने मैं की जानना इन्हां मुल्लां दे फतवियां नूं रास्त गो मैं अपनी गुफ्तहार विच मैं अल्लाह खालक आदम अला सूरत रहमान मैंने आदम को अपनी सूरत रहमान पे पैदा किया है, लेकिन इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरों दूर असां तो गईयों असला ते जाके ना रहियों क्यों कसर कसूर वसारिया ते कदी आमिल यार प्यारा दर खुला हशर अजाब दा ते बुरा हाल होया पंजाब दा विच हाविए दोजख साड़िया ते कदी आमिल यार प्यारा शो नायत मेरे घर आसी मेरी बलदी बाब जासी शो दम दम नाल चितारिया ते कदी आमिल यार प्यारा। मैं इस वक्त दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के कदमों में मौजूद हूँ। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। पंजाबी सूफ़ी शायर थे। आज 266वां उनका सालाना उर्स जो है वो कसूर में मनाया जा रहा है। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी का असल नाम जो था सैयद अब्दुल्ला था। माँ बाप उनको प्यार से बुल्ला करके बुलाते थे। आप 1680 हिजरी में पैदा हुए, जबकि आपका 105 साल की उम्र पाई आपने। पांडोकी से आप कसूर में आए, उससे पहले आप मलकवाल के रहायशी थे। पांडोकी में आके आप अपने वालिद सखी दरवेश के साथ यहाँ पे जो इमामत करवाते थे उनके साथ रहते थे। उसके बाद आप कसूर में तालीम हासिल करते थे अपने उस्ताद सैयद गुलाम मुर्तज़ा के पास, जहाँ पर हज़रत वारिस शाह भी आपके जो वो क्लास फेलो थे, यहाँ पे कुरान की दरसो तदरीस की तालीम हासिल करते थे। उसके बाद आपने जब सन्ने बलोगत में दाखिल हुए, आपने पंजाबी में काफ़ियाँ लिखना शुरू कर दी। आप जय्यद आलम दीन थे, कुरान पाक के हाफज थे। आपने पंजाबी शायरी में इस्लाम को और इंसानियत को जो है वो सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया। यहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊंगा हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो उर्स में शरीक हैं, दुआएं मांग रहे हैं। कोई यहाँ पे वजदे इश्क में धमालें डाल रहा है, तो कोई यहाँ पे अपनी महफ़िलें जाकर बैठा हुआ है। महफ़िलों में भी जाएंगे हम, और आपको सबसे पहले मैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नवादरात दिखाऊँगा, जिनको गोदड़ी शरीफ भी कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बना के उसमें एक शीशे में उसको पैक किया गया है। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह की नवादरात जो पेश की जा रही हैं वो क्या है। यहाँ पे ये एक कुल्ला मुबारक हज़रत बाबा बुल्ले शाह से मंसूब है, जबकि ये एक गिटार पड़ी हुई है। उसके अलावा ये गोदड़ी मुबारक, ये सारा साजो सामान जो है ये हज़रत बाबा बुल्ले शाह का बताया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं मज़ीद लोगों से मिलवाता हूँ। ये मेरे आप अकब में देख सकते हैं, लोग जो हैं धमालें डाल रहे हैं, महफ़िल समा हो रही है, कवालियाँ हो रही हैं, और यहाँ पे आरफाना कलाम जो है वो भी सुनाए जा रहे हैं। हीर गायकी के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ़ जगहों पर कसूर शहर के जो मुख्तलिफ़ जगह हैं वहाँ पे रंगारंग तकारीब जारी है। लकी रानी सर्कस भी यहाँ पे लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे दुकानें सजाई गई हैं। देसी कुश्ती के मुकाबले भी यहाँ पे आज करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे फुकरा हैं। ये सारे लोग जो हैं ये उलमा कराम भी यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे हज़रत बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी काफ़ियों में, उनका पैगाम क्या है। और ये आपको मैं बताता हूँ, वकार शाह साहब यहाँ पे बाबा जी मौजूद हैं, उनसे बात करवाता हूँ। अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियाँ मक्के पै गया शोर बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पे आ कोई होर। मैं इस वक्त ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक दरख्त है
और इस दरख्त के नीचे सैयद वक़ार शाह साहब वो बाबा जी हैं जो जिनका बचपन यहाँ पे गुज़रा, इसी दरख्त के नीचे गुज़रा। यहाँ पे उन्होंने रूहानी फैज़ हासिल किए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह की जो फैज़ बरक़ात थी मज़ार की, वो समेटी। और आज उनकी क्या कैफ़ियत है उनके बारे में जानते हैं, और साथ में उनकी अक़ीदत के मतलब भी बात करेंगे। साथ में उनसे पूछेंगे कि वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद क्या है। ये आम लोगों को नहीं पता। हमारे जो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से 95% लोगों को पता ही नहीं मकाम बका और मकाम फ़ना क्या होता है। तो इस मतलब बात करेंगे। बाबा जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो मुझे मसला पूछा है कि वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, ये दो उरफा बुज़ुर्गों का जो था ना मुकाशफात थे। तो पहले मुकाशफ जो थे वो हज़रत इब्न अरबी अकबर रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने इस फ़लसफ़े को बयान किया। उन्होंने भी ये फ़लसफ़ा अपनी तरफ से नहीं लिया था। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किताब मिरातुल आरिफ़ीन, हाँ जी, वो मिरातुल आरिफ़ीन से उन्होंने हर चीज़ अख़ज़ की है। तो इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अब्बा जी हज़ूर मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। तो आपने फरमाया, फ़िक्र का या वालदी फ़ी यकफ़िका फ़लाशन शायन खारा जमिन का, ए बेटा काफ़ी फ़िक्र है तुम्हें बीच अपने, क्योंकि कोई शय तुझसे बाहर नहीं, कोई शय बाहर नहीं। ये जो हज़रत इंसान है ये उम्मुल किताब है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरत रहमान, मैंने आदम को अपनी सूरत रहमान पे पैदा किया है। लेकिन इंसान अपनी हकीकत को नहीं समझ रहा है। इंसान अपनी हकीकत को ख़ुद नहीं समझ रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसी कौल के मुताबिक मैंने एक शेर में ये सारी बात समेट दी है। वो शेर क्या है? हैरत दर हैरत की दसा मैं केड़ी सोच ते केड़ी विचार विच आ, रहिंदा मैं उहदे दीदार विच आ, मैं होवां तो वो लभदा नहीं, वो होवे ते मैं रह नहीं सकदा। क्या बात। मंडी इशक दे जोर व्यापारियां दा, दूर दूर तक ना कोई गाहक दसे, जिथे कख ते लख दा भा एक के आ खड़ा मैं उस बाजार विच आ। वाह वाह वाह। मस्त रिंद सालक मजरूब शाहिद मेरे हाल दे ने, मैं की जानना इन्हां मुल्लां दे फतविआं नूं, रस्त गो मैं अपनी गुफ्तहार विच आ। सारा वहदतुल वजूद इसी में समेटा। क्या बात, क्या बिल्कुल जी। उसे मिट्टी दी मस्जिद पाई, उसे दा गुरुद्वारा, मुसलमान सोहरा नहीं लगता, हिंदू नहीं लगता साला, ते बिना अमल तो बुल्ले शाह इन्हां दोवां दा मुकाबला। आप मैं आपको बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के मुकम्मल जो है वो अहाते का अहाता करवाता हूँ। आप फुटेज में देख सकते हैं कि कई कनालों पर मुहित ये मज़ार है, इसका सहन है। और मज़ार को ना सिर्फ सफाई सुथराई की जाती है, बल्कि इस बार वज़ीर आला पंजाब की जानब से इफ्तिताह भी किया गया है नई बिल्डिंग का। मज़ार कायद की तर्ज पर इस मज़ार को दोबारा मुज़य्यन किया जा रहा है, तज़यीन व आराइश की जा रही है। और इसकी तमीर नो के लिए जो है वो उर्स के बाद इक़दामात शुरू हो जाएंगे, तामीरात शुरू कर दी जाएगी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने मजहबी तासुबात से बालातर होकर इंसानियत का और अमन, भाईचारे और मोहब्बत का प्रचार किया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने जब सने बलूगत में कदम रखा तो आपने अपने मुर्शद शो अनायत, जिसे अनायत कादरी कहा जाता है, अराई फैमिली से उनका तल्लुक़ था, उनको अपना मुर्शद तस्लीम किया। और मुर्शिद इश्क के वजद में ही पंजाबी काफ़ियाँ लिखते रहे, पंजाबी शायरी करते रहे। और अपना कलाम जो है वो उस वक़्त के दौर में सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तब एक यहाँ पे एक माई मुराद भी थी कोट परात खां की, जिसे वहाँ का जो कोठा था उसका, वहाँ पे जाके आप जो है वो अपनी काफ़िया लिख के देते, वो आगे गुनगुना के लोगों को सुनाते। तो ऐसे ही आपका जो है वो मर्तबा बढ़ता गया।
और आपकी जो बुलंद मर्तबा मुकाम की जो अहमियत थी वो दुनिया में उजागर होने लग पड़ी। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार को दोबारा तमीर करने की तैयारियों के लिए जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यहाँ पे हाज़िरी भी दी और इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने ये भी अहकामात जारी किए कि जल्द अज जल्द इस मज़ार को इस तर्ज पर दोबारा तमीर किया जाए। वो फुटेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो जो तस्वीर है जिस तर्ज पर बिल्डिंग बननी है, जिस पे इमारत खड़ी होनी है, वो दोबारा उस पर तमीर होगी। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। बाबा बुल्ले शाह जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए।